for mosquitoes, class 5th, subject EVS, lesson number 6, a part 1 video of this lesson. A treat for mosquitoes, a treat यानी एक दावत या एक पार्टी, किनके लिए? मॉस्किटोज मीन्स मच्छर, गोया कि मच्छरों के लिए एक दावत या एक पार्टी। मॉस्किटो एक कीड़ा होता है जो इंसान और बाकी एनिमल्स के ब्लड से अपनी खुराक, अपनी ग़िज़ा को हासिल करता है। मॉस्किटोज अक्सर बरसात वाले महीने में ज़्यादा पाए जाते हैं। जो फीमेल मॉस्किटो होती है उसको ब्लड की ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस देयर एग्स, अपने एग्स को प्रोड्यूस करने के लिए। नो मोस्ट कॉमन मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स कि हम अब देखेंगे कि मॉस्किटो अक्सर कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे ये रहते हैं। नंबर 1 आता है स्टैग्नेंट वाटर, जो पानी खड़ा होता है वहाँ पे ये पाए जाते हैं, वहाँ पे ये पैदा होते हैं, वहाँ पे अक्सर हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है आपका पॉन्ड वाटर मीन्स तालाब का पानी, वहाँ पे ये पाए जाते हैं और वहाँ पे ये पैदा होते हैं। उसके बाद आता है आपका गटर, गटर में जो गंदा पानी होता है वहाँ पे ये हमें अक्सर देखने को मिलते हैं और वहाँ पे ये पैदा होते हैं। उसके बाद जो गटर का पानी आगे जाके इकट्ठा होता है तो वहाँ पे भी ये अक्सर हमें देखने को मिलते हैं, वहाँ पे ये पैदा होते हैं। उसके बाद आता है आपका ट्यूबवेल मीन्स कुएं का पानी, तो कुएं के पानी के पास ये अक्सर हमें देखने को मिलते हैं और ये वहाँ पे पैदा भी होते हैं। उसके बाद आता है आपका टैंक वाटर कि जो आपके घरों में पानी की टैंकियाँ होती हैं वहाँ पे अक्सर हमें देखने को मिलते हैं और ये वहाँ पे पैदा होते हैं। अब हम देखेंगे कि डिजीज़ स्प्रेड बाय मॉस्किटो, मॉस्किटोज कौन कौन सी बीमारियों को फैलाते हैं। नंबर 1 आता है इसमें आपका मलेरिया। मलेरिया जो होता है ये डिजीज़ कैरिंग मॉस्किटो से फैलता है। जब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो किसी को काटे तो उसको मलेरिया होता है। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो अपने साथ कुछ जरासीम लेके आती हैं, काटते समय ये उन जरासीम को ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र कर देती हैं, जिसकी वजह से इंसान को क्या होता है? मलेरिया होता है। तो कोई आपने याद रखना है कि मलेरिया किससे होता है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से। अब आते हैं इसके सिम्टम्स मीन्स इसके आसार क्या होते हैं, इसकी अलामतें क्या होती हैं। आपको बुखार के साथ सर्दी लगती है, नंबर 1। नंबर 2 आपको पसीना आता है। उसके बाद आपके सर में दर्द होता है, जिसको हम हेडेक बोलते हैं मीन्स आपको हेडेक होती है और थरथराहट होती है। अब हमें मलेरिया का पता कैसे चलता है? इसके लिए हम अपना ब्लड का टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। आपका ब्लड का सैंपल लिया जाता है, उस सैंपल को फिर लेबॉर्ट्री में जाके टेस्ट किया जाता है। फिर जब वहाँ से रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है कि हमें क्या है? मलेरिया है। तो जैसे कि यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम रजत है, उसकी उम्र 11 साल है, वो मेल है, उसको बुखार के साथ सर्दी थी और थरथराहट भी थी। तो जब उसका ब्लड का टेस्ट किया गया तो वहाँ से जब रिपोर्ट आई तो उसके ब्लड में मलेरियल पैरासाइट्स पाए गए, तो गोया कि इसको क्या है? मलेरिया हुआ है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे रोनाल्ड रोज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा था कि मॉस्किटोज जो होते हैं वो मलेरिया को फैलाते हैं। अब आते हैं इसकी मेडिसिन फॉर मलेरिया। तो पहले ज़माने में क्या होता था, एक पेड़ था जिसका नाम सिंचुना था, उसका जो तना था, तने का बाहर वाला हिस्सा जिसको हम बार्क बोलते हैं, उस बार्क को सुखा के उसका पाउडर बनाया जाता था। फिर उस पाउडर को बॉयल पानी के साथ मिक्स करके पेशेंट को, मरीज़ को दिया जाता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल जो है इनकी टेबलेट्स बनाई जाती हैं जो मलेरिया के मरीज़ को दी जाती हैं। तो इसके बाद आती है नंबर 2 बीमारी डेंगू। डेंगू को अक्सर हम ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं, कहा जाता है, उसके नाम से ये जाना जाता है, जो एक फ्लू किस्म की बीमारी होती है। डेंगू जो होता है ये फीमेल एडीज मॉस्किटो के काटने से होता है।
तो अब हम देखेंगे इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके आसार क्या हैं, इसके अलामतें क्या हैं। नंबर 1, आपको बुखार आता है, ठीक है। नंबर 2, आपके मसल्स में पेन होती है। नंबर 3, आपके बोन्स में, आपके जॉइंट्स में दर्द होता है, पेन होती है। उसके बाद आपको सर में दर्द होता है, मीन्स आपको हेडेक होती है। उसके बाद आपकी जो आइज़ होती है उनके पीछे आपको क्या होती है, दर्द, उनके बैक साइड में आपको दर्द होता है। नंबर 3 बीमारी आती है चिकनगोनिया। चिकनगोनिया जो होती है ये फीमेल एडीज इजिप्टियन फीमेल एडीज एल्बोपेक्टिस मॉस्किटो के काटने से होता है। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं चिकनगोनिया के? इसके सिम्टम्स जो है आपको वो काटने के 3 या 7 दिन के बाद देखने को मिलते हैं। तो नंबर 1 इसमें होता क्या है, आपको एकदम से बुखार चढ़ जाता है, ठीक है। नंबर 2, आपके जॉइंट्स में पेन होती है। नंबर 3, आपके मसल्स में पेन होती है। नंबर 4, आपके बैक में पेन होती है, मीन्स आपको कमर में दर्द होता है। तो अब हम देखेंगे हाउ टू प्रिवेंट द मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। अब इन डिजीज़ को हम फैलाने से कैसे रोक सकते हैं। नंबर 1, आपको जो आपके आसपास में, आपके घरों में पानी को इकट्ठा ना होने दे। अपने घरों में पानी के बर्तन, कूलर्स और जो वाटर के टैंक होते हैं उनको साफ रखिए और उनको हर हफ्ते सुखाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो पॉन्ड है वहाँ पे मछलियों को डालें ताकि वहाँ पे जो मॉस्किटो के बच्चे हैं, लार्वाज हैं, उनको वो ख़त्म करते हैं। मॉस्किटो के नेट्स का इस्तेमाल कीजिए। मॉस्किटो रिपेलेंट मीन्स ओडोमॉस या ऑल आउट का इस्तेमाल कीजिए। और अगर कहीं पानी जमा है वहाँ पर जाके तेल का छिड़काव करें। नो, हियर इज इवैल्यूएशन सेशन फॉर यू। नेम एनी 3 मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स in the disease spread by mosquitoes. Malaria is caused by the bite of dash mosquito. How did you find out that you had malaria? What do you do in your houses to protect yourself from mosquitoes? जहाँ पे मॉस्किटो पैदा होते हैं वो है स्टैग्नेंट वाटर, पॉन्ड वाटर और टैंक वाटर। नंबर 2, मलेरिया जो होते हैं, मॉस्किटो जो होते हैं सॉरी, ये मलेरिया को, डेंगू को और चिकनगुनिया को फैलाते हैं। और मलेरिया जो होता है ये फीमेल एनोफिलीज के काटने से होता है। और हमें मलेरिया का पता कैसे चलता है? हमें ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट से पता चलता है। और हमें जो है इनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, मॉस्किटो नेट्स और मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, मीन्स ओडोमॉस या ऑल आउट और मॉस्किटो नेट्स मीन्स जो मच्छरदानी होती है उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो ये थी पार्ट 1 वीडियो इस लेसन की, जिसमें हमने मॉस्किटोज़ के बारे में पढ़ा कि मॉस्किटोज़ कहाँ कहाँ पे पैदा होते हैं, ठीक है, और ये कौन कौन सी बीमारियों को फैलाते हैं और हम इन बीमारियों को कैसे रोक सकते हैं, किस तरीके से हम इन बीमारियों को रोका जा सकता है। बाकी के टॉपिक्स हम वीडियो के जो पार्ट 2 वीडियो है उसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।